मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सहआचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए वर्नर सिद्धांत क्या है, उसके उपयोग क्या है के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी के अंतर्गत ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनका नामांकन किस प्रकार से करेंगे, उपसहसंयोजक यौगिकों का नाम हम किन नियमों के आधार पर लिखेंगे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत कि 1957 में जो IUPAC सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के आधार पर कुछ नियम बनाए और उन नियमों के आधार पर हम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इसके लिए जो सबसे पहला नियम है वो इस प्रकार से है कि नेम ऑफ सिंपल साल्ट। यदि हमारे पास में कोई सरल लवण है तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। और सिंपल साल्ट के लिए उदाहरण लिया हमने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है NaCl, तो सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं। यहाँ पर आ गया सोडियम, उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं एंड देन सोडियम क्लोराइड। ये सबसे पहले हम एक सिंपल साल्ट का जो नाम लिखेंगे वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक ऐसे ही दूसरा उदाहरण लिया आपने, यहाँ पर है KCl, तो KCl में पोटेशियम हो जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड। वही स्पेस दे करके आगे लिखेंगे हम पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सरल लवण। ठीक इसी प्रकार से पोटेशियम सल्फेट हो तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। पहले पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद में हम उसके आगे स्पेस देते हुए उसके नाम में सल्फेट लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो सरल लवण है उनका नाम लिखते हैं अपन। उसके बाद जो अगला बिंदु है वो है नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट का मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसहसंयोजक यौगिक का हम संकुल लवण का हम नाम किस प्रकार से लिखेंगे। तो मैंने एक सिंपल ट्रेंड लिखा है, देखिए इसके अंतर्गत कि यदि हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो हम इस प्रकार से बॉक्स के अंतर्गत उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं। यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर लिगेंड है, उनकी संख्या n है, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में यदि उसके साथ में जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव आयन उसके इधर आपका राइट हैंड की तरफ है, लेफ्ट की साइड में, ये दूसरी साइड में है कौन सा, पॉजिटिव। तो P इंडिकेट कर रहा है आपका पॉजिटिव आयन को इस साइड के अंदर लेफ्ट साइड में, और ये आपके नेगेटिव जो आयन है वो उसके राइट हैंड की तरफ होगा यदि उसमें उपस्थित है। तो इसके ऊपर जो चार्ज बचता है उसको बैलेंस करने के लिए यदि यहाँ पर प्लस चार्ज है तो नेगेटिव आयन जुड़ेगा, और यदि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बचता है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके साथ में पॉजिटिव आयन जुड़ेगा। अब हम इनका क्रम डिसाइड करते हैं कि यदि यहाँ पर पॉजिटिव आयन जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले इस पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ पॉजिटिव आयन। देन नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम लिखेंगे। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड उपस्थित है उनका नाम लिखेंगे, और उसके बाद में लिगेंड के बाद में हम लिखेंगे उस मेटल आयन का नाम। मेटल आयन का नाम लिखने के बाद में हम इस छोटे ब्रैकेट के अंदर रोमन अंकों में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है वो लिखेंगे, और उसके बाद में इसके ऊपर जो भी यदि इसमें पॉजिटिव आयन नहीं था तो हम उसके बाद में लास्ट में जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे। ये एक जनरल ट्रेंड जिसको हम फॉलो करेंगे के आधार पर हम इनका नामांकन करेंगे। तो देखिए इनमें जो यहाँ बिंदु आ रहा है ये लिगेंड का नाम, तो लिगेंडों का जब नाम हम लिखेंगे तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक पॉजिटिव जो लिगेंड भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका उदासीन भी हो सकता है, न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकता है। तो हम उनका क्रम कैसे फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है कि 1990 में इसमें दोबारा से जो संशोधन हुए उसके आधार पर कि सिंपल बात कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करेंगे कि जिस लिगेंड का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नाम में वो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है बाद में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NH3 एमीन है, और एक है आपके पास में क्लोरो यानी कि Cl, तो क्लोरो पहले आएगा या एमीन, तो एमीन को हम पहले लिखेंगे, क्लोरो को बाद में लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हम उनका नाम लिखेंगे। तो उसके बाद में हमारा जो अगला बिंदु है वो है नेम ऑफ लिगेंड, क्योंकि लिगेंड इसमें एक से अनेक हो सकते हैं।
कैसे लिखेंगे। तो महत्वपूर्ण बात ये रही कि हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार उनका नामांकन करेंगे। कैसे करेंगे, उसका पहला पार्ट है कि नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड। यदि ऋण आवेशित लिगेंड है तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल है इसमें कि ये जो सफिक्स है उसके बाद में जो अनुलग्न, नाम के अंत में जो अनुलग्न आता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी नेगेटिव आयन में IDE आता है, ITE आता है, ATE आता है या E आता है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाई O के द्वारा। इन सबको IDE, ITE, ATE, E को रिप्लेस कर देते हैं अपन O के द्वारा। तो कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Cl-, इसका जो नेगेटिव है ये, तो इसका नाम है क्लोराइड। तो क्लोराइड को जब लिगेंड नाम होगा तो इसको नाम लिगेंड नाम में लिखा जाएगा क्लोरो। ये तो है यहाँ पर इसका नेगेटिव आयन का नाम और ये है इसके लिगेंड का नाम क्लोरो। तो IDE इज रिप्लेस बाई O कन्वर्टेड इनटू क्लोरो। OH-, ये है हाइड्रोक्साइड, तो IDE इज रिप्लेस बाई O, तो ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सो। उसके बाद में सल्फाइड, सल्फाइडो, यानी E इज रिप्लेस बाई O। तो इस प्रकार से हम जो नेगेटिव आयन हैं उनमें अंत में आने वाले ये शब्द को रिप्लेस करके O के द्वारा उनको लिगेंड में बदल देते हैं, लिगेंड नाम उनका लिख देते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जो अगला बिंदु है इसका, वो है नेम ऑफ ऋण आवेशित हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नेगेटिव आयनों का नाम हम कैसे लिखेंगे। बिल्कुल जैसा उनका नाम होता है वैसे ही हम उनका लिगेंड नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा फिनाइल, तो फिनाइल के अंदर जो फेनिल जो ऋण आयन है C6H5- फेनिल, ये ऋण जो आयन है इसका नेगेटिव आयन का जो नाम है वो इसके लिगेंड का नाम होगा। ठीक इसी प्रकार से यह C5H5- साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है, इसका नाम लिगेंड नाम भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि न्यूट्रल लिगेंड, उदासीन यदि लिगेंड हैं तो उनका नामांकन हम किस प्रकार से करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल जैसा नाम है वैसा ही हम उनका नाम लिगेंड के रूप में लिखेंगे। पहला एग्जांपल लिया अपन ने NH2CH2CH2NH2, ये है आपका एथिलीन डाइएमीन, और इस एथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट के अंदर अपन EN के अंदर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यह है एथिलीन डाइएमीन, लिगेंड नाम भी इसका एथिलीन डाइएमीन ही होगा। इसी प्रकार से है दूसरा CH3NH2 मेथिल एमीन, तो ये मेथिल एमीन नाम आएगा। C5H5N पिरिडीन, पिरिडीन ही नाम आएगा, इसको शॉर्ट के द्वारा PY के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं ट्राई मेथिल एमीन। ठीक इसी प्रकार से हाइड्राजीन। तो जो उदासीन लिगेंड हैं उनके नाम उदासीन अणु के रूप में ही लिखे जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन कुछ इसमें अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है NH3, अमोनिया है लेकिन इसको एमीन एज ए लिगेंड के रूप में लिखते हैं। H2O वाटर है, मॉलिक्यूल है, एक्वा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। CO कार्बोनाइल। ठीक इसी प्रकार NO नाइट्रोसिल। ये जो एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जिनको हम लिगेंड के रूप में इनका नाम इस प्रकार से लिखते हैं नामकरण के समय। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है पॉजिटिव लिगेंड, कि धन आवेशित लिगेंड का नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे। धन आवेशित लिगेंड का नाम धन आवेशित अणु के अनुसार ही लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला बिंदु है अपना NH4+ आयन, तो ये अमोनियम है, इसका नाम लिगेंड का नाम भी अमोनियम ही होगा। दूसरा बिंदु है अपना H3O+ आयन, ये है हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम नाम है इसका, लिगेंड नाम नाइट्रोसिलियम NO+ आयन। ठीक इसी प्रकार NH2NH3+ आयन, तो ये जो आपका है वो है हाइड्राजीनियम। तो उदासीन के बाद ये जब प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो गए तो इनके नाम जिस प्रकार से अंत में IUM आ रहा है तो वैसे ही इनके नाम लिखे जाएंगे। उसके बाद में आता है अगला बिंदु जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंडों की संख्या। यदि हमारे पास में लिगेंड एक से अधिक संख्या में उपस्थित हैं, इस जो अपना ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर ये लिगेंड जो LN लिखा है, N इंडिकेट कर रहा है कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसके साथ में इनकी संख्या क्या है। तो उसकी संख्या को हम जब लिगेंड का नाम लिखेंगे
तो प्रीफिक्स के रूप में, पूर्व लग्न के रूप में कितनी संख्या में वो उपस्थित है वो संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई लिगेंड 2 संख्या में उपस्थित है तो उसको 2 को हम लिखेंगे डाई के द्वारा, उसका नाम लिखेंगे लिगेंड का, उसके जस्ट पहले हम लगाएंगे डाई। 3 है तो हम लिखेंगे ट्राई, यदि 4 है तो लिखेंगे हम टेट्रा, यदि 5 है तो लिखेंगे हम उसको पेंटा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इत्यादि के पूर्व लग्न के द्वारा उन लिगेंडों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद इसका अगला पार्ट है कि यदि मान लिया जाए कोई ऐसा लिगेंड है जिसके स्वयं के नाम में डाई, ट्राई इत्यादि शब्द आता है, तो हम इन पूर्व लग्न के द्वारा उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर कि वो डाई किसके साथ है। तो इसको दूर करने के लिए हम वहाँ पर यदि 2 है उसकी संख्या तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बिस के द्वारा, पूर्व लग्न के द्वारा। 3 है तो ट्रिस के द्वारा, और 4 है तो टेट्रा किस जो पूर्व लग्न है के आधार पर हम उसका नाम लिखते हैं पूर्व लग्न लगा करके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी यहाँ पर लिखा, एक एग्जांपल लिया अपन ने, ये एथिलीन डाईएमीन, इसके नाम में एथिलीन डाईएमीन है, बिल्कुल सिंपल। यदि ये कहीं पर भी 2 में उपस्थित है तो हम क्या लिखेंगे, डाई एथिलीन डाईएमीन। तो स्पष्ट नहीं हुआ, डाई एथिलीन और फिर डाईएमीन लगे तो नहीं हुआ। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लगाएंगे सबसे पहले बिस और फिर उसके बाद में छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एथिलीन डाईएमीन। दैट मीन्स वो इंडिकेट करेगा कि ये जो पूरा नाम है 2 से मल्टीप्लाई है, बिस एथिलीन डाईएमीन कंप्लीट नाम उसका हम यहाँ पर लिखेंगे। धन्यवाद। इसके आगे का पार्ट हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे।